तू घर क्यों नहीं चला जाता? घर जाऊंगा तो बापू लात मार कर निकाल देगा। फिर यहीं बैठा रहेगा क्या? गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, आएगी तो चला जाऊंगा। कहाँ? मामा जी के यहाँ। अब मैं वहीं रहकर पढ़ाई करूंगा, एकदम बड़ा हो जाऊंगा, जब भी वापस आऊंगा। पर तू वापस तो आएगा ना? जरूर। और सुन, माँ से कह देना मैं मामा जी का चला गया, चिंता ना करे। और देख, माँ को रोने नहीं देना। माखन किसान की कोई खबर? माखन? माखन तो आज सुबह ही मर गया। मोरा है ना? हाँ। मोरा, मेरा बापू। लो भाई, छोरा। रणजीत, तू तो था नहीं। माखन के संस्कार के लिए तेरी माँ ने कुछ पैसे लिए थे। अंगूठा लगा दे यहाँ। क्यों, बापू का अंगूठा नहीं चलेगा? जाते जाते एक बार और लगवा लो। देख लिया अपने बाप का हिसाब। आज माखन जिंदा होता तो कितना खुश होता। हाँ, मौत के आगे किसका जोर चला है। खैर, अब अपने बाप की जमीन जायदाद संभालोगे तो ये हिसाब भी तुम्हें ही चुकाना होगा। क्यों नहीं ठाकुर साहब, मेरे बाप ने मेरे दादा का हिसाब चुकाया होगा, दादा ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, उसके बाप ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, और आज मेरा बाप विरसे में ये हिसाब मेरे हिस्से में छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी औलाद को ये हिसाब नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं ये सिलसिला खत्म करके मरूंगा ठाकुर साहब। कल नाम काल का है बच्चे, आज की बात करो। अगर ये जमीन रखना चाहते हो तो ये रुपया अदा करना पड़ेगा। जमीन तो हर हाल में हमारी रहेगी ठाकुर। क्यों? क्योंकि जमीन उसी की होती है जो उसमें फसल उगाता है। ये किताबी बातें किताबों में बंद रहेंगी। जमीन हमेशा से जमींदार की रही है और जमींदार की ही रहेगी। कभी जमीन से बात की है ठाकुर? जमीन हमारी माँ है। माँ कहती है, मेरे बच्चों, एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगी। और 1 से 1000 करती है किसान की मेहनत। और किसान को उसका मेहनताना जमींदार से मिल जाता है। इस शक्ल में जमींदार? ये मिट्टी रेगिस्तान की है, कभी इसको हाथ से छूकर देखा है? यहां बरसात के पानी से सिंचाई कम होती है, किसान के पसीने से ज्यादा। मगर किसान को आज तक क्या मिला है? भूख, कर्ज, गुलामी। आपने तो अपनी तिजोरियां भर ली इस मिट्टी से। तुम हद से बढ़े हो रंजीते। रंजीत सिंह चौधरी कहो ठाकुर। फिर मिलूंगा।
जी। जी सरकार। ये छोरा मुसीबत बनकर आया है हमारे लिए और पूरी बस्ती के लिए, और अपने आप के लिए भी सरकार। इसे रोकना होगा मुनीम जी। नमस्कार गोपी दादा। गोपी दादा, लगता है कहीं देखा है और नहीं भी देखा। दोनों ही बातें ठीक है गोपी दादा। जो अब देख रहे हो पहले नहीं देखा था, और जो पहले देखा था फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो बचपन तो लौट कर नहीं आ सकता। बचपन, थैंक यू। मेरे हाथ से तो बच गया। स्कूल में देर हो गई तो मास्टर वो मारेगा वो मारेगा। अरे रंजीते, अरे इतना बड़ा हो गया रे। हाँ गोपी दादा, समय का धारा तो नदी का बहाव है। एक किनारा घट जाता है तो दूसरा किनारा बढ़ जाता है। थैंक यू। बड़ी ऊंची बातें करने लग गया और किताबें पढ़ गया रे। अब ये किताबें ही अपने लोगों को जीना सिखाएंगी दादा। अरे यही बात आकर एक दिन मेरे मोहन को सिखा दे। मोहन मेरा बेटा है, कमबख्त घोड़े इतना बड़ा हो गया मगर किताब के नाम से ऐसे भागता है जैसे पुलिस के नाम से चोर। माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया होगा। अरे वो तो जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। बरसों से 3-3 ड्यूटियां निभा रहा हूं। एक तो ये पुलिस की, दूसरे बाप की और तीसरे माँ की। नमस्कार मास्टर जी। मैं हूँ शक्ति सिंह। मेरे साथ जसवंत सिंह और भैरव सिंह भी आए हैं। अच्छा अच्छा, पधारो पधारो। माफ कर रहे हो, आंखों से दिखे कोनी तो तुमने पछाड़ नहीं सका। वही तो मुसीबत हो गई ना मास्टर जी। आप पढ़ा नहीं सकते, स्कूल बंद हो गया, आपकी तनख्वाह भी बंद हो गई। जब काम ही नहीं कर सकता तो तनख्वाह किस बात की। इतना ही नहीं मास्टर जी, बड़े ठाकुर तो कह रहे थे कोई नया मास्टर मिल जाए तो आपको ये मकान भी खाली करना पड़ेगा। न, बड़े ठाकुर इतने कठोर नहीं हो सकते। मास्टर जी, बात तो आखिर सारी आमदनी पर आ गई ना। आप काम नहीं कर सकते, तुलसी तो कर सकती है। विचार तो अच्छा है। क्यों तुलसी बेटा? मैं नहीं जाऊंगी बापू। क्यों? हवेलियों की चार दीवारी में क्या होता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने इन्हें पढ़ाया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये तो। तू एक बार हाँ कह दे तो सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ बापू, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो तू क्या चाहती है बेटा, कि इस बुढ़ापे में अंधा लाचार मैं गली गली भीख मांगू? बापू ऐसा ना कहो बापू। अगर तुम मुझे हवेली भेजना ही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। चलो चलो, बहुत हुआ, चलो। ठहरो सुखिया चाचा। सुखिया चाचा, ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मालिक ने हमारे घर जमीन सब पर कब्जा कर लिया है। आओ मेरे साथ। मुनीम जी, कब्जा लेने के लिए कोर्ट कचहरी से कागजात लाए हो? जालिम सिंह, अपनी कार्रवाई पूरी करो। खोल लो बैलों की जोड़ी। खबरदार जो कदम आगे बढ़ाया। देखता हूं किसकी मजाल है जो बैल ले जाए, हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये बैल किसान के 2 हाथ हैं और ये नीचे पड़ा हुआ हल किसान का कलम है जो धरती के सीने पर अपनी तकदीर की लकीरें खींचता है। तकदीर की लकीरें? अरे किसान की तकदीर तो इन्हीं बही खातों में लिखी जाती है। इन्हीं बही खातों पर तो नजर है मेरी, जिसके हिसाब किताब ने गरीब किसान को गुलाम बना रखा है। अब वो दिन दूर नहीं मुनीम जी, जब किसान जाग उठेगा और इन बही खातों समेत तुम सबको जला के राख कर देगा। जालिम सिंह, चलो ले चलो बहनों को। किसकी मौत आई है? सरकार। मुनीम जी, हुकुम? आप अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाइए, सुखिया यहीं रहेगा। पर वो तो बड़े ठाकुर का हुक्म है। इसे बड़े ठाकुर का हुक्म ही समझो मुनीम जी। वो जमींदार हैं, इस जमीन के मालिक हैं, साथ ही साथ किसानों के इस कुंबे के सरपरस्त हैं, बाप हैं। और बाप अगर बच्चों की परवरिश करता है
तो नालायक बच्चे के मुंह पे थप्पड़ भी मार सकता है, और नालायक बच्चे को उस थप्पड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रात रात भर क्या पढ़ते रहता है बेटे? ये किताब ही ऐसी है माँ। जानती उसका नाम क्या है? मदर, माँ। माँ की कहानी है? हाँ माँ, ये उस माँ की कहानी है जो दुनिया के करोड़ों मजबूर और लाचार बच्चों की माँ है, जो उन्हें अपने दूध और खून से पालती रही और खुद सदियों सदियों से पिसती आ रही है। मर्द की जुल्म तले, धनवान के जुल्म तले, समाज की जुल्म तले। बेटे, जब तू इस तरह की बातें करता है ना, तो लगता है मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानती। तू मेरा रंजीत नहीं, कोई अजनबी है। तो ठीक कह रही है माँ। तेरा रंजीत तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उस जिम्मेदार ने तेरे सर पर जूते रखवाए थे माँ। बेटे, बेटे, मेरे मुझे बचा लो, ये मेरी इज्जत। शरीफ ज़ादे, रुक जा वहीं। तुमसे मतलब? इससे पहले कि तेरा हाथ किसी लाचार के आंचल तक पहुंचे, मेरा हाथ तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? ठाकुर शक्ति सिंह को? ओहो, ये शक्ति सिंह है। मैं खाली धमकी नहीं देता। यकीन ना हो तो स्कूल के दिन याद कर लो। उस बाज की लाश को याद कर लो जो मुर्गे के चूजे पर झपटा था। रंजीता। बापू, बात क्या है? जिन शरीफजादों को आप बचपन से जानते हैं, वो अब बच्चे नहीं रहे। मास्टर जी, इस मटके में अपने लोगों का ही पानी है ना? क्यों बेटा? डरता हूं कहीं मैंने गलत मटके से पानी ले लिया तो आप सर पे ना मार दे। तो रंजीत है ना रे? हाँ मास्टर जी। कब आया बेटा? अब तो यहीं रहेगा ना? हाँ मास्टर जी, मैं भी यहीं रहूंगा और आप भी यहीं रहेंगे। स्कूल फिर से शुरू होगा। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। सच बेटा? आपके आशीर्वाद से। अब आपको घर खाली करने की भी जरूरत नहीं। तुलसी भी स्कूल में छोटा मोटा काम कर लेगी। अब इसे किसी हवेली में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीता रहो बेटा, जीता रहो। ओ रंजीत, कहाँ जा रहा है तू? स्कूल जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। किस लिए? पढ़ने के लिए। और किस लिए? तू पढ़ेगी? फीस दूंगी, फीस। ऐसे वैसे नहीं। हाँ मोरा, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में बैठकर पढ़ती हो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तू भी तो ऊंट जितना बड़ा हो गया, तुझे बच्चों को पढ़ाते हुए शर्म नहीं आती? देखो, मैं मास्टर हूँ मास्टर, तू नहीं चलेगा। पहले पढ़ लिख जाऊं, फिर अच्छा अच्छा बोलूंगी। पहले पढ़ा तो दे तू। फिर तू? अच्छा, मैं मास्टर बोलूंगी, मास्टर जी बोलूंगी थारे को। हाँ तो बच्चों, उसके बाद मोरा वो नहीं जी। जी। इधर आओ मोरा। आहिस्ता आहिस्ता। ये चौक लो और बोर्ड पर लिखो मौसी। चलो, इतने दिन हो गए, एक शब्द लिखना नहीं आता? क्यों नहीं आता? मुझे सब कुछ आता है। ये क्या लिख रही हो? खामोश। मैंने तुमसे मौसी लिखने के लिए कहा था और तुमने रंजीत लिख दिया। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? यही एक नाम लिखना सीखा है मैंने। इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं आता मुझे। ओहो, जरा धीरे चलो, देखो मैं पीछे रह गई। साथ चलना हो तो कदम मिलाकर चलो।
हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे। इसी मंदिर के बारे में कह रही थी तुम? हाँ, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते हुए यहीं रुके थे। अच्छा। उनके यहाँ आने से रेगिस्तान में फूल खिल गए थे, बीमार अच्छे हो गए थे और कुरूप स्त्रियां भी सुंदर हो गई थी। तुम्हारा मतलब और ज्यादा सुंदर हो गई थी, है ना? कौन हो तुम लोग? किस लिए आए हो यहाँ? अरे वाह, चोरी तो सूर्यवंशी ठाकरों की दिखे है। ये सोने का चमकता हुआ सूरज जो दो घाटियों के बीच झांक रो है, ये हार उतार के मुझे दे दे छोरे। हार उतार ले बख्शो। ठहरो। जिस माई के लाल ने सूरज भान के आदमियों पर गोली चलाने की हिम्मत की है, उसकी पहचान किए बिना हम उसे मरने नहीं देंगे। ये रंजीत सिंह चौधरी है गुरु, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। मास्टर, बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि जिंदगी में हमने माँ के अलावा किसी की इज्जत की है तो वो गुरु की। इतने ही ऊंचे विचार हैं, ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? तो कुत्तों ने ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। एक जमींदार और दूसरा साहूकार, अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। मगर जमींदारी और साहूकारा वहीं के वहीं है। दो आदमियों की जान लेने से समाज नहीं बदल जाता। बात तो बहुत ऊंची करते हो मास्टर, अब ये भी बता दो कि क्या करना चाहिए। लूटो तो किसी एक को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि 50 इंसानों को आबाद करने के लिए। गोली चलाओ तो एक की जान लेने के लिए नहीं, 50 जाने बचाने के लिए। हाथ उठे तो इसलिए कि सदियों से पिसती हुई इंसानी जिंदगी फिर से सर उठा सके। मास्टर, तुम्हारी कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं। जो समझ में नहीं आती उसके लिए ये किताब ले जाओ, पढ़ लेना। माँ,